हेलो एवरीवन, सबको गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, गुड नाइट, जो भी है जिस भी टाइम में आप ये वीडियो देख रहे हैं। ओके, इररिस्पेक्टिव आप मेरे स्टूडेंट हैं नहीं है जो भी। आज हमारा एजेंडा है बेसिकली कि पार्टनरशिप का जो फर्स्ट चैप्टर है उसका जर्नल एंट्रीज के ऊपर क्लैरिफिकेशन। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से अभी तक जर्नल एंट्री का कोई खास क्वेश्चन नहीं आया है कि फुल फ्लेज क्वेश्चन आता है तो उसमें जर्नल एंट्री नहीं पूछता है। बोलता है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाने एंड पीएल एप्रो बनाने फॉर आईसीएसई। सीबीएसई लंबा समय है तो दोनों बनाने बोलेगा, नहीं तो पीएल एप्रो को ही बनाने बोलता है। सेकेंड, सर जर्नल एंट्री का सम देखें तो हम लोग बेटा पास्ट एडजस्टमेंट में काम आएगा। ये जो बेस अभी आप जो बनाओगे ये पास्ट एडजस्टमेंट में काम आता है और जर्नल एंट्री का क्वेश्चन उसमें ही आता है। फुल फ्लेजेड सम में अभी तक तो जर्नल एंट्री का नहीं आया, आ गया तो कोई बात नहीं, बना लेंगे हम लोग। आने का चांस है सर, हाँ आ सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है अगर आ गया तो। जल्दी जल्दी मेरे हिसाब से 10 मिनट में कंप्लीट करा दूंगा। बेसिकली 5 टॉपिक हैं, ठीक है। ओए स्क्रीन तू क्यों बदमाशी कर रहा है, हाँ ये रहा। चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट की एंट्री क्या होगी? अप्रोप्रिएशंस टू प्रॉफिट में जितने भी आते हैं, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, पार्टनर सैलरी, पार्टनर रेम्यूनरेशन, पार्टनर कमीशन, ये प्रॉफिट या लॉस की जो ट्रांसफ़र एंट्री होती है फ्रॉम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, पीएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट, वो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स और ड्राइंग्स के बारे में, गारंटी प्रॉफिट के बारे में। और जो लास्ट वन है डेंजरस बट इजी एंट्री, इसी में नंबर कटते हैं क्योंकि ये एक आधा दे देता है सम के अंदर और इसमें एक आधा नंबर कट जाता है। तो जो लोग हाई मार्क्स अटेम्प्ट कर रहे हो उनका ये मार्क्स कटवाएगा, ये मैं लास्ट में आपको इसके बारे में बताऊंगा। नाउ बेसिक रूल्स क्या है जो आप लोग क्लास 11 में पढ़े थे। खर्चा होगा तो डेबिट, इनकम होगा तो क्रेडिट। पार्टनर का कैपिटल इंक्रीज हो रहा है, कैपिटल बढ़ने से क्या होता है क्रेडिट, और कैपिटल घटने से क्या हो जाता है डेबिट। ये 4 रूल के इर्द गिर्द ही पूरा जर्नल एंट्रीज होगा, आप ये चारों को लिख लेना। बाकी मैं पीडीएफ शेयर कर दूंगा, अगर आप मेरे को कमेंट करके बताना कि हाँ भैया आप पीडीएफ शेयर कर दो तो मैं पीडीएफ शेयर कर दूंगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अप्रोप्रिएशंस ऑफ प्रॉफिट को पहले ले रहा हूँ। अब 2 तरीके से कैपिटल अकाउंट को मेंटेन किया जाता है, एक होता है फिक्स्ड कैपिटल मेथड और एक होता है फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड। रियल लाइफ में दोनों ही चलता है एक्चुअल में, ठीक है। अब फिक्स्ड कैपिटल मेथड में आप सबको पता है कि 2 अकाउंट बनता है, एक कैपिटल अकाउंट और एक करंट अकाउंट। ओपनिंग बैलेंस या कोई परमानेंट कैपिटल इन्फ्यूजन हुआ है या परमानेंट कैपिटल निकाला गया है तो वो कैपिटल अकाउंट में हम लोग रिकॉर्ड करते हैं। उसके अलावा जितना भी ट्रांजैक्शन है, ड्राइंग्स हुआ, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग हुआ, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हुआ, पार्टनर का कमीशन हुआ, पार्टनर का सैलरी हुआ, वह डिविजिबल प्रॉफिट हुआ, वो सारा करंट अकाउंट में जाता है। फ्लक्चुएटिंग कैपिटल में ऐसा कोई ड्रामा नहीं है, 2 जिसमें एक ही जान होता है, एक ही कैपिटल अकाउंट होता है, उसी में सब कुछ करते हैं। तो बेसिकली अगर देखा जाए तो फिक्स्ड कैपिटल में आपको टेंशन नहीं लेना चाहिए, सिर्फ एक आप बोल सकते हैं कि एक्स्ट्रा लेजर बनाना पड़ जाता है जिसका नाम है करंट अकाउंट। और कैपिटल में सिर्फ ओपनिंग बैलेंस ही आता है लगभग, परमानेंट इन्फ्यूजन और परमानेंट पैसा निकालना आज तक तो बुक में भी नहीं दिया ना आया एग्ज़ाम में, बट फिर भी, और बाकी सारा चीज़ करंट अकाउंट में आता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दोगे तो उसकी क्या एंट्री होगी? बेटा बिजनेस के लिए खर्चा है तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल डेबिट हुआ। अब कोई भी मेथड फॉलो करो, फिक्स्ड या फ्लक्चुएटिंग, खर्चा तो खर्चा है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल डेबिट, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल डेबिट। अब अगर फिक्स्ड है ना तो ये जाएगा पार्टनर के करंट अकाउंट में, और अगर फ्लक्चुएटिंग है तो कैपिटल अकाउंट में। ये हो गई ओरिजिनल एंट्री। और ट्रांसफ़र एंट्री कैसे करेंगे सर? बेटा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल डेबिट हुआ था, क्रेडिट कर दो और कहाँ पे भेज दो? पीएल एप्रो अकाउंट में। तो पीएल एप्रो अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। अब मेथड फिक्स्ड हो या फ्लक्चुएटिंग, ट्रांसफ़र की एंट्री क्या रहेगी? सेम। तो सिंपल है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल डेबिट टू पार्टनर का अकाउंट। भैया अगर फ्लक्चुएटिंग रहा तो कैपिटल, फिक्स्ड रहा तो करेंट, और उसके बाद सिर्फ क्या कर देना है? ट्रांसफ़र। क्योंकि खर्चा है तो पीएल एप्रो क्या हो जाएगा? डेबिट, और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ट्रांसफ़र हो गया क्या हो गया? क्रेडिट। आई होप यू हैव अंडरस्टैंड। अब भैया अगर पार्टनर का सैलरी हो तो, पार्टनर का सैलरी हुआ ना तो जादू देखो, जादू, जादू बोलते हैं इसको। अब बस यहाँ पार्टनर का सैलरी कर देना, यहाँ भी पार्टनर का सैलरी कर देना, बाकी सब सेम। यहाँ पार्टनर की सैलरी अकाउंट को क्रेडिट कर देना,
बस, क्योंकि बात को समझो, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हो, पार्टनर का सैलरी हो, पार्टनर का कमीशन हो, पार्टनर का रेम्यूनरेशन हो, सबका नेचर क्या है, सेम। तो खाली नाम बदलेगा। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के बदले नाम क्या हो जाएगा, पार्टनर का सैलरी। कमीशन के बदले, ये इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के बदले नाम क्या हो जाएगा, पार्टनर का कमीशन। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के बदले नाम क्या हो जाएगा, पार्टनर का रेम्यूनरेशन। बाकी लॉजिक एंड एंट्री विल बी सेम। तो जो बच्चा का कॉमन सेंस चलता है वो समझ चुका है कि हाँ ये तो काफ़ी आसान है। ओके, और पीएल अप्रो डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ये ट्रांसफर एंट्री हो गई। इसीलिए अगर आप देखोगे, आप इसका लेजर पोस्टिंग देखो, अगर मैं पीएल अप्रो का लेजर बनाता हूँ, ये मैं बना रहा हूँ लेजर, इस वजह से ही देखो टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। अगर सैलरी होता तो टू पार्टनर सैलरी, टू पार्टनर कमीशन। तो रट्टा मत लगाओ, बेसिकली पीएल अप्रो क्या है, लेजर है। इट मीन नथिंग एल्स, इट इज़ अ लेजर। ओके, आई होप सारे बच्चे समझ गए। चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट, ये सब प्रॉफिट स्लैश लॉस का आइटम्स होता है। ओके, ये सब प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जाता है बेटा, पीएल अप्रो में नहीं जाता है। ठीक है, अब देखो आपके काम की एंट्री सिर्फ ये है, ये तो सेवा है, बट बिना सेवा तुमको काम का एंट्री नहीं समझ आएगा। आप ये बताओ, आपने किसी को मैनेजर रखा, उसको घंटा फर्क पड़ता है तुमको प्रॉफिट हो लॉस हो, कुछ नहीं। वो बोलेगा मेरे को मेरा कमीशन चाहिए, मैंने जो बोला था कि मेरे को 10,000 रुपये कमीशन लगेगा, मैं 10,000 रुपये लूँगा, आपको प्रॉफिट हो नहीं हो मुझे कोई लेना देना नहीं है। तो आप क्या करोगे, मैनेजर कमीशन अकाउंट को डेबिट करोगे। और किसको पे करना है, मिस्टर एम है मान लो मैनेजर, तो मिस्टर एम को क्रेडिट कर दिया। अब फिर ये क्या हो गया, ट्रांसफर एंट्री, जो तुम्हारे काम की एंट्री है। खर्चा है तो पीएल अकाउंट डेबिट टू मैनेजर कमीशन, दिस इज बेसिकली जस्ट अ ट्रांसफर एंट्री। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट हो गया, मैनेजर कमीशन क्रेडिट हो गया, ट्रांसफर हो गया। ठीक है, नाउ अब अगर आपको मिस्टर एम को पेमेंट करना है तो आप कर दोगे, ये सेवा वाली एंट्री है। इसीलिए जब आप प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते हो तो उसमें टू मैनेजर कमीशन लिखते हो। मैंने जर्नल और लेजर एक साथ दिया है ताकि आप कनेक्ट कर पाओ कि अच्छा ये तो लेजर और पोस्टिंग ही हो रहा है। इसीलिए पीएल अकाउंट में देखो टू मैनेजर कमीशन लिखते हैं हम लोग, टू पार्टनर का रेंट लिखते हैं। समझ आ रहा है क्यों लिखते हैं, वो ये लॉजिक है। हाँ, अब पार्टनर का लोन ले लीजिए भैया। ओके, इंटरेस्ट ऑन पार्टनर लोन डेबिट, खर्चा है, टू पार्टनर लोन अकाउंट, ट्रांसफ़र कर दिया। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन पार्टनर लोन, ट्रांसफ़र हो गया पीएल में। इस वजह से देखो पीएल में हम लोग क्या लिखते हैं, टू इंटरेस्ट ऑन पार्टनर लोन। तो ये हो गया जर्नल, ये हो गया लेजर। ओके, बाकी मैंने बहुत प्यार से लिखा, अगर आप इसे लिख के करोगे ना तो आपको और ज़्यादा समझ में आएगा। मैं बोलूँगा हर स्टूडेंट को कि आप इसको लिखना ज़रूर, और मेरे को कमेंट करके बता देना कि भैया पीडीएफ भेज दो, तो मैं आप लोगों को पीडीएफ भेज दूँगा। ठीक है, देखो सिंपल सी बात है, इतना मेहनत कर रहा हूँ, अगर कोई बच्चा देखेगा रियली में अप्रिशिएट करेगा तभी जाके भेजूँगा, नहीं तो क्या फ़ायदा है फिर। ड्राइंग्स, फिक्स्ड और फ्लक्चुएटिंग दो मेथड होते हैं बेटा, वही सिंपल। लेकिन अब बात को समझो, ड्राइंग करने से पार्टनर का कैपिटल कम होता है, और मैंने आपको रूल में क्या लिखाया था, पार्टनर का कैपिटल कम होता है तो वो क्या होता है, डेबिट। वेरी गुड, तो पार्टनर करंट अकाउंट क्या हो गया, डेबिट। भैया करंट अकाउंट क्यों लिखे, बेटा फिक्स्ड मेथड है ना, इसमें सब कुछ किस में होता है, करंट अकाउंट में। फ्लक्चुएटिंग में कोई फर्क नहीं पड़ता, दो जिस्म एक जान, कैपिटल अकाउंट एक ही अकाउंट होता है, कैपिटल अकाउंट। तो पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू बैंक टू कैश, इसमें पीएल अप्रो का कोई पार्ट नहीं है। ओके, नाउ इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग हुआ तो क्या होगा बेटा, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग फर्म के लिए तो इनकम है ना। फर्म बोलता है कि तुम मेरे से कैपिटल लेके जा रहे हो यार, तो उसमें इंटरेस्ट हमको दो। तो फर्म के लिए क्या है, इनकम। फर्म के लिए क्या है, इनकम। ओके, और पार्टनर के लिए क्या है बेटा, पार्टनर तो रोएगा ना, पार्टनर को देना पड़ रहा है, पार्टनर का तो खर्चा हो रहा है, इसलिए पार्टनर क्या हो जाता है, डेबिट। फिक्स्ड है तो करेंट अकाउंट डेबिट हो रहा है, फ्लक्चुएटिंग है तो पार्टनर का कैपिटल अकाउंट डेबिट हो रहा है, टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। ठीक, अब वही ट्रांसफर एंट्री, क्योंकि इनकम है तो पीएल अप्रो क्या हो गया, क्रेडिट, और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग क्या हो गया, डेबिट। दिस इज बेसिकली ओनली अ ट्रांसफर एंट्री। तो ट्रांसफर एंट्री में एक्चुअली क्या होता है ना, जो खर्चा होता है या इनकम होता है वो कैंसल आउट हो जाता है। अगर आप ध्यान दो तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल खर्चा था, डेबिट था, वो क्रेडिट हो गया, बट उसके बदले प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन डेबिट हो गया था।
किसी बच्चे को कन्फ्यूजन आ सकता है कि भैया इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग तो डेबिट क्रेडिट हो गया, इफेक्ट कहाँ आया? बेटा इफेक्ट आ रहा है ना, आप उसको ट्रांसफर करके उसका इफेक्ट कहाँ लेके आ जा रहे हो? पीएल एप्रो में लेके आ जा रहे हो, बस और कुछ नहीं हो रहा है। ओके, और यहाँ भी ट्रांसफर एंट्री क्या रहने वाला है? सेम। इसीलिए मैंने आपके लिए एक सेवा करके रखा है पीएल अप्रोप्रिएशन में, इसीलिए आप लोग देखो बाई इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग लिखते हो। 11 में पढ़ा था ना बेटा, यहाँ कुछ नहीं लिखा है, मतलब बाई लिखा होता है, इसीलिए बाई इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। आई होप स्टूडेंट समझ रहे हैं। आगे अब हम लोग जो प्रॉफिट लिखते हैं ना पीएल एप्रो में, बाई नेट प्रॉफिट करके, वो कैसे आता है देख लो। पीएल एप्रो में फायदा हो रहा है, पीएल एप्रो में प्रॉफिट आ रहा है, तो पीएल एप्रो क्या हो गया? क्रेडिट। और कहाँ से जा रहा है? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से, तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट क्या आ जाएगा? डेबिट। इसीलिए जब पीएल एप्रो लिखते हैं तो हम लोग बाई पीएल लिखते हैं। दिस इज बेसिकली लेजर पोस्टिंग, नथिंग एल्स। अब यार लॉस हो जाएगा तो बेटा पीएल एप्रो में लॉस आ रहा है, तो पीएल एप्रो क्या हो जाएगा? डेबिट। और पीएल क्या हो जा रहा है? क्रेडिट। इसीलिए पीएल एप्रो में जब लॉस होता है तो 2P&L लिखते हैं, 2P&L। अब भैया प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन से जब पार्टनर में बांटेंगे तो क्या होगा? सारे बच्चे मुझे एक बात बताइए, पार्टनर को प्रॉफिट मिलेगा मिलेगा मिलेगा, पार्टनर का कैपिटल बढ़ेगा बढ़ेगा बढ़ेगा। तो आप लोग पढ़ के आ रहे हैं ना, पार्टनर का कैपिटल बढ़ेगा तो पार्टनर क्या हो जाएगा? क्रेडिट। क्रेडिट। इसलिए ना पार्टनर कैपिटल क्या हो जाएगा? क्रेडिट। और भैया अगर फिक्स्ड अकाउंट है तो बेटा करेंट अकाउंट को क्रेडिट कर देना पार्टनर का। और पीएल एप्रो से पूरा प्रॉफिट जा रहा है, इसीलिए क्या हो गया? डेबिट। ठीक है भैया। लॉस में बेटा, लॉस में पार्टनर का कैपिटल घट रहा है, पार्टनर का कैपिटल घट रहा है, तो पार्टनर का कैपिटल या करेंट अकाउंट जो भी मेथड दिया रहे वो डेबिट हो जाएगा और पीएल एप्रो क्रेडिट हो जाएगा। इसीलिए जब प्रॉफिट रहता है तो देखना आप पीएल एप्रो में 2 डिविजिबल प्रॉफिट ए बी सी करके बांटते हो, करेक्ट? तो देखो 2 वाला समझ में आ रहा है ना, लेजर पोस्टिंग। और अगर लॉस रहता है तो बाई डिविजिबल लॉस लिख के ए बी सी लिखते हो बेसिकली। तो ये जर्नल और ये उसका लेजर। अब जो प्योर गारंटी प्रॉफिट है ना, उसका जर्नल एंट्री का क्वेश्चन सीबीएसई में भी आता है, आईसीएसई में भी आता है। एग्जाम्पल, 2 तरीका का गारंटी हो सकता है, फर्म पार्टनर को दे, पार्टनर पार्टनर को दे, बात एक ही है। ओके, प्रॉफिट 1 लाख का है, ए बी सी 5:3:2। अच्छा मैं बता दूं, गारंटी प्रॉफिट के ऊपर एक सेपरेट क्लास है, जो पहला वीडियो था, अगर किसी को उसमें कोई दिक्कत है तो आप वो रेफर कर लेना। उसमें पूरा डिटेल में हर एक केस देके बताया गया, इसमें तो मैं बस एक सिंपल एग्जांपल लेके समझाया हूँ। प्रॉफिट 1 लाख, ए बी सी 5:3:2 प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। सी को गारंटी मिला है 30,000 का, और डेफिशिएंसी जो भी होगा ना वो ए और बी देगा 1:1 में, ये क्वेश्चन दिया हुआ है। अब आप सबसे पहले क्या करो, ट्रांसफर एंट्री मार दो। ठीक है, पीएल एप्रो में 1 लाख का प्रॉफिट आ रहा है तो वो क्रेडिट हो गया, पीएल क्या हो गया? डेबिट। ओके, अब ये 1 लाख को पहले रेशियो में बांट दो। पीएल एप्रो अकाउंट डेबिट, पार्टनर को मिल रहा है तो ए कैपिटल अकाउंट, बी कैपिटल अकाउंट, सी कैपिटल अकाउंट। मैंने वो जल्दी में किया तो मैंने वो नहीं लिखा। आई होप यू अंडरस्टैंड। 50, 30, 20। वेरी गुड सर। अब सारे बच्चे मुझे एक बात बताइए, सी को तो बीसी मिला ना, वो तो बोलेगा और 10 दो मेरे को, और 10 दो। और ए और बी हर जाना भोगेगा, क्योंकि वो लोग क्या बोला है, हम लोग तुमको कंपनसेट करेंगे। कौन सा रेशियो में? 1:1। मैंने 5,000 5,000। अब सिंपल सा बात है, मिल किसको रहा है बेटा? सी को मिल रहा है ना, तो सी का कैपिटल क्या हो जाएगा? क्रेडिट। और जा किससे रहा है? किसका कैपिटल कम हो रहा है? ए और बी का, तो ए का कैपिटल डेबिट, बी का कैपिटल डेबिट। 5,000 5,000 10,000, ये मैंने आपके लिए लिख भी दिया है। सी को मिल रहा है सो क्रेडिट, ए एंड बी से प्रॉफिट जा रहा सो डेबिट। अब दूसरा केस, पार्टनर फर्म को गारंटी देके रखा है। ठीक है, जैसे सपोज मिस्टर ए गेव गारंटी टू फर्म दैट आई विल अर्न 80,000 फॉर द फर्म, कि मैं 80,000 फर्म के लिए जरूर कमाऊंगा, बट एक्चुअल में वो 60,000 ही कमाया। सारे बच्चे मुझे एक बात बताएंगे, 20,000 रुपया फर्म उससे मांगेगा कि नहीं मांगेगा? बिल्कुल मांगेगा भैया। फर्म को प्रॉफिट हो जाएगा, हाँ प्रॉफिट हो जाएगा। तो सोचो, फर्म को प्रॉफिट हुआ तो पीएल एप्रो क्या होगा? क्रेडिट। पीएल एप्रो क्या होगा? क्रेडिट, करेक्ट।
तो 2 PL अप्रो होगा भैया, इतना हमको पता चल गया। बेटा कौन दे रहा है? मिस्टर ए। मिस्टर ए के पास से पैसा जा रहा है, उसका कैपिटल कम हो रहा है, तो मिस्टर ए कैपिटल अकाउंट क्या आ जाएगा? डेबिट। वेरी सिंपल, एस कैपिटल अकाउंट डेबिट टू PL अप्रो। फर्म का इनकम सो क्रेडिट, पार्टनर का कैपिटल कम सो डेबिट। इसीलिए जब आप इसका लेजर इस टाइप का सम, एक ही सम दिया हुआ है बुक में, अगर आप बनाओगे और आपको याद होगा तो आप लोग कुछ ऐसा करते थे। बाई नेट प्रॉफिट जो दिया रहता था, जैसे मान लो 60,000 दिया है सम में, फिर आप लिखते थे बाई एस कैपिटल अकाउंट 20,000। ये हो गया इसका लेजर। ओके, सो कंप्लीट हो गया। देखो 15 मिनट में सब कुछ कंप्लीट हो गया। बहुत प्यार से PDF बनाया मैंने, ठीक है। मेरे को लगता है कोई खाली PDF भी अगर पढ़ लेगा तो उसको भी समझ आ जाएगा, ठीक है। बार बार वीडियो मत चलाया करो, एक बार करो वीडियो, अच्छे से करो बस। और मेरे को कमेंट बॉक्स में कर देना, जो बच्चा सिंसेरली करे मैं उसको ये PDF भेज दूंगा, ठीक है। अब भैया वो डेंजरस वाला क्या है? बेटा डेंजरस ना 1-2 चीज़ें रहती हैं, मेरी बात को समझो आप लोग। एक तो ना जब फर्म को लॉस हो जाता है और फिर भी पार्टनर गारंटी प्रॉफिट रहता है, तो वो ना एक डेंजरस केस है। वो सम ही पूरा डेंजरस है, आज तक आया नहीं है अभी तक, बट टेस्ट हो सकता है। वो एक लौता ही टॉपिक है जो अभी तक टेस्ट नहीं हुआ एक्चुअल में। तो अगर आउट ऑफ द बॉक्स पेपर में एक क्वेश्चन उसको देना रहा तो वो दे सकता है। तो भैया आप उसको सॉल्व नहीं करा बेटा, पहला वीडियो में लास्ट पार्ट में वो वाला क्वेश्चन बहुत अच्छे से जर्नल एंट्री के साथ कराया हुआ है, तो आप वहाँ पर जाके उसको देखो, ज़रूर से देखना। मैं बोल रहा हूँ कि वो वाला देखना बहुत इंपॉर्टेंट है एग्ज़ाम के लिए। अगर टफ क्वेश्चन आ गया बेटा तो वही देगा, क्योंकि उसके अलावा सारे क्वेश्चन मैनेजेबल है, आप मैनेज कर लोगे। वो वाला सम इजी है, बट अगर नहीं किया हुआ है तो नहीं क्लिक करेगा आपका माइंड में उसका ट्रीटमेंट। बाकी लॉजिक वही है कि जिस पार्टनर को मिलेगा वो क्रेडिट और जिस पार्टनर से पैसा जाएगा वो डेबिट, उसी बेसिस पे है वो, ठीक है। अब क्या है ना, एक और डेंजरस केस है, और इसका ना बेसिकली नोट्स नहीं बनाया जा सकता। इट डिपेंड्स अपॉन योर ओन इंटेलिजेंस एंड योर बेस। जैसे एक क्वेश्चन है ICSE का पास्ट क्वेश्चन में, उसमें लिखा हुआ है कि एक पार्टनर लोन लिया है, उस पर इंटरेस्ट है 400 रुपये, और वो अभी भी ड्यू है उससे, और वो अभी भी ड्यू है, और वो अभी भी ड्यू है। तो अभी इसका एंट्री क्या लेना? देखो सारे बच्चों को पता है कि भैया प्रॉफिट एंड लॉस में इनकम आएगा, वो ऐड कर देंगे हम लोग। मैंने बोला वेरी गुड, कर दो। तो उसकी एंट्री बेसिकली क्या होगी पता है आपको? उसमें लिखा हुआ था कि इंटरेस्ट अभी भी ड्यू है, तो उसका ना बहुत जन पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में इफेक्ट नहीं लेगा। इवन कि हम लोग भी भूल जाते हैं कभी कभी, झूठ नहीं बोलूँगा। तो बेसिकली अगर आप देखो तो उसका इनकम होगा, फर्म का तो इनकम हो रहा है, तो लॉजिक लगाओ, टू इंटरेस्ट ऑन लोन टू पार्टनर, मान लो मिस्टर ए, ओके, और उसका कैपिटल अकाउंट डेबिट हो जाएगा, क्योंकि वो अभी पैसा दिया नहीं है मेरे को। तो मैं क्या करूँगा, उसका कैपिटल अकाउंट से उसको कट कर लूँगा 400 रुपये को। जो बाकी पैसा अगर वो दे देता मेरे को तो बैंक अकाउंट डेबिट करता मैं, मान के चलो अगर ये पैसा इंटरेस्ट का आता तो बैंक अकाउंट डेबिट होता। वो अभी ड्यू है तो मैं उसको किससे सेट ऑफ कर दिया, उसके कैपिटल अकाउंट से सेट ऑफ कर दिया। इसीलिए पार्टनर्स कैपिटल जब बनाओगे तो वहाँ पे उस पार्टनर में आपको टू इंटरेस्ट ऑन लोन करके 400 रुपये लिखना पड़ेगा, और फिर इसको PL ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दो। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में होगा क्योंकि बिजनेस का प्रॉफिट है ये, तो ठीक है। तो PL क्या हो जाएगा, क्रेडिट, टू PNL क्रेडिट, और इंटरेस्ट ऑन लोन टू पार्टनर क्या हो जाएगा, डेबिट। हो गया ट्रांसफ़र। भैया उसका कोई लिस्ट है क्या? बेटा हर चीज़ की लिस्ट नहीं होती। 100, 95, 98 ना दो टाइप के होते हैं। एक होते हैं फालूदा वाले, जब क्वेश्चन पेपर एकदम सरल आता है, हाँ देखा हुआ आता है, तो उनका 98, 100 आ जाता है। फिर जब वो अच्छे किसी कोर्स में जाते हैं CS या CA में या CMA में, तो उनको पता चल जाता है कि हमारे मिसाइल में सिर्फ फालूदा भर्ती था, हमें दम तो रत्ती भर का भी नहीं है। तो कॉन्सेप्ट को लो, जैसे ही तुमको दिखे ना कि कोई एंगल से पार्टनर कैपिटल कम हो रहा है तो उसको डेबिट कर दो। जैसे ही तुमको लगे कि पार्टनर का कैपिटल बढ़ रहा है तो उसको क्रेडिट कर दो। बात को समझो, यही लॉजिक्स पकड़ के चलो। अगर तुमको लग रहा है फर्म का इनकम है तो इतना गारंटी है कि क्रेडिट तो होगा। अब अगर तुमको लग रहा है कि पार्टनर वार्टनर से रिलेटेड नहीं है तो PL को क्रेडिट करो।
और अगर पार्टनर्स एंड ऑल से रिलेटेड लग रहा है तो पीएल एप्रो को क्रेडिट करो। ये बेसिकली लॉजिक है। खर्चा डेबिट होता है, इनकम क्रेडिट होता है, ये तुमको पता है। सो नाउ आई रेस्ट माई केस। आपको ये वीडियो, अगर आपको इसका यूटिलिटी वैल्यू है तो आप मेरे से इसका पीडीएफ मांग लेना। मैंने अपने तरफ से बेस्ट नोट्स बनाने की कोशिश की है। बाकी आपका कोई भी सजेशन या आपको कोई सम है जो आपको नहीं समझ आ रहा है या किसी सम में डिफ़िकल्टी है तो तुम कमेंट कर देना मेरे को कि सर ये वाला सम, या भेज देना मेरे को वो सम। हम लोग, अगर मेरे को सम अच्छा लगा तो डेफिनेटली हम लोग उसके ऊपर डिस्कशन का एक वीडियो ज़रूर बनाऊंगा। फिर मैं उस उस स्टूडेंट को गाइड कर दूंगा उस बारे में। ठीक है, थैंक यू वेरी मच, बाय बाय।